हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। मैं अजय यादव आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AOI ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा किसान और नगर के पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अजातशत्रु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जीवक वेद किस वंश के काल में था। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी कुषाण। अगर आपको याद है तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर छापिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हर्यक। जीवक वेद जो था यह हर्यक वंश के काल में था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रुद्रदामन। अपने स्वयं के खर्चे से जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी रुद्रदामन ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर। अगर आपको इसके आंसर याद हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर। गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी नेपोलियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेपोलियन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त, ऑप्शन डी इन सभी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सातवाहन काल, ऑप्शन सी शुंग काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सातवाहन काल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। ऑप्शन ए एरन सागर, ऑप्शन बी गुर्जरा दतिया, ऑप्शन सी मस्की, ऑप्शन डी जूनागढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एरन सागर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए प्रथम, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 13वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 13वें। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी काशी प्रसाद जायसवाल, ऑप्शन डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। ऑप्शन ए चैत्य, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुहा वास्तुकला, ऑप्शन डी स्तंभ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्तंभ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 और 18 में पूछे गए हैं।
आपके ऑप्शन है ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अगर हम बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य की जो है अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरिसेन ने। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये भी आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2010, 13, 15, 16 और 17 में पूछे गए हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2014 और 19 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए हेनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी वांगहेनेत्से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फाहियान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2010 और 17 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुप्त काल। भारतीय इतिहास काल का गुप्त काल जो है वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये भी आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2014 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी सेव वंश, ऑप्शन डी पाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मौर्य वंश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की कृति है। ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन डी ऋतुसंहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। ऑप्शन ए मथुरा अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी वंशखेड़ा अभिलेख, ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है वो प्रयाग प्रशस्ति से होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उदयन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक के दरबार में रहते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी कौटिल्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कालिदास। अगर आपको सही उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत अशोक ने की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। अगर आपको सही उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अशोक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कथन ए कह रहा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। ये सही है। कथन आर कह रहा है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
अब कर रहा इसमें से चुनने के लिए। आपके ऑप्शन है ए कि ए एवं आर दोनों सही है, सही बात है, एवं आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है एवं आर जो है ए की सही व्याख्या है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का, जिसमें कि कथन ए कह रहा है कि मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत आया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। उसके बाद कथन आर कह रहा है कि मेगास्थनीज ग्रीक था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर जो है वो सत्य है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। आपके ऑप्शन है ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी पन्याध्यक्ष, ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए मौर्य काल की, ऑप्शन बी गुप्त काल की, ऑप्शन सी कुषाण काल की, ऑप्शन डी इनमें से सभी की। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौर्य काल की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी कनिष्क ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। आपके ऑप्शन है ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौर्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। अगर आपको सही उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापते हुए चलिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी गांधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मगध। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2015, 16 और 19 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 19। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 18। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2015 और 16 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य या चाणक्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कौटिल्य या चाणक्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2015 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए गणसंघ, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गणतंत्र। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन बी जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन सी अ और ब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए सोने के, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी चांदी के, सही। ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी ब और स दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब और स दोनों, क्योंकि पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वे चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए मुंडक द्वारा, ऑप्शन बी बिंबिसार द्वारा, ऑप्शन सी उदयभद्र द्वारा, ऑप्शन डी अजातशत्रु द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उदयभद्र द्वारा। तो अभी तक आपने 40 प्रश्न को किए हैं, तो 40 में से आपको कितने याद है कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2015 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2015 और 18 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। ऑप्शन ए 48 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 88 ईस्वी में, ऑप्शन डी 98 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2018 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए यात्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजदूत, ऑप्शन डी गुलाम। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजदूत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अशोक ने। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 48 नंबर का कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी महेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए अशोक। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।